परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर हमें उसके तत्व को पहचानने के लिए दिया है। ये प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो ये बात जनाने के लिए हैं कि परमात्मा इन सबों का मूल स्रोत है। अब मूल तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य का तन चाहिए और प्रकृति दोनों का सामंजस्य परस्पर चाहिए। हमें मनुष्य का तन भी उतना ही जरूरी है जितना प्रकृति। और इसी को समझाने के लिए सारा अध्यात्म है, सारा दर्शन शास्त्र है, जीने का तरीका है। जितनी भी चीज़ें हम सब देख रहे हैं वह सब इन्हीं सब चीज़ों में वर्णन है। तो आज इन्हीं सब चीज़ों की चर्चा करते हुए सुंदरकांड की कुछ पंक्तियों से हम अध्यात्म के बारे में समझेंगे। ये घटनाक्रम तब का है जब मंदोदरी रावण से कुछ बातें करती हैं और रावण की चिंता हो जाती है उन्हें। तो कुछ पंक्तियां हैं सुंदरकांड की। समुझत जासु दूत कई करनी, अस्त्र वहीं गर्भ रजनीचर घरनी। सासु नारी निज सचिव बुलाई, पठाऊं कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। मंदोदरी जी ये रावण से कह रही हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। मतलब हनुमान जी जब लंका में गए थे तो लंका को उन्होंने तहस नहस कर दिया था, जला दिया था। तो ये मंदोदरी अपने स्वामी को कह रही हैं कि सीता जी को भेज दीजिए। तो कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनऊ नाथ सीता बिनु दिन है, हित न तुम्हार शंभु अजकिन है। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा किए भी आपका भला नहीं हो सकता। कहने का मतलब सीता को जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक आपका स्वयं महादेव और ब्रह्मा जी भी सेवा नहीं कर सकते, आपको बचा नहीं सकते। राम बाण अहि गन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतुन करहूं तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते, ग्रसने का मतलब निगलना, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। ये मंदोदरी उनको बताती हैं। श्रवण सुनी सठता करी बानी, बीसा जगत विदित अभिमानी। सबय स्वभाव नारी कर साचा, मंगल भव भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी। रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा है, कमजोर है। जो आवई मरकट कटकटाई, जियारी बिचारे निशीचर खाई। कपही लोक जा की त्रासा, तासु नारी सभी बरियासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं,
उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हस कही बिहसी ताही उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंद उदरी हृदय कर चिंता, भय कंत पर विधि विपरीता। रावण ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ये तो शाब्दिक अर्थ है इन पंक्तियों का। अब मंदोदरी को रावण की चिंता आखिर हुई क्यों? तो मंदोदरी को रावण की चिंता इसलिए हुई कि रावण अपने को समझने लगा था कि सारी प्रकृति मेरे कंट्रोल में है, मेरे वश में है। जो उन्होंने सीता जी को पकड़ लिया था, तो एक तरह से उन्होंने प्रकृति को पकड़ लिया था। और वो चाहते थे, कौन चाहते थे? रामचंद्र ये चाहते थे। क्या चाहते थे? कि रावण अंत तक समझ जाए कि भाई ये अभिमान छोड़ दो, प्रकृति को छोड़ दो। तो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी द्वारा समझाया गया है। पहले हनुमान जी ने समझाया है, फिर मंदोदरी ने समझाया है, फिर विभीषण जी ने समझाया है, फिर उनके जितने भी अक्षर स्कूल में जितने भी जो समझदार लोग थे, जो प्रभु के शरणागत थे, उन्होंने उनको समझाया है। जैसे कि माल्यवंत और सूक जो थे, जो लास्ट में उसको भी रावण ने लात मार के निकाल दिया। तो वो ये समझने लगा था कि प्रकृति मेरे वश में है और प्रकृति किसी के वश में नहीं होती है। अब इस प्रकृति को समझना है, ये प्रकृति है क्या? जो हमारे आसपास हमको दिखता है वही प्रकृति है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परमात्मा ने हमें बिना बोले हुए दी हैं, और हम उसको ऐसे ले लेते हैं जैसे इस पे मेरा ही हक है। सुख समृद्धि में भी हम चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि मिल जाए, दूसरे को कम मिले, क्योंकि हमारा माया, प्रकृति में माया आता है। माया में सब चीज़ है, और माया सिर्फ ये जानने के लिए है कि परमात्मा ने तुम्हें सब चीज़ दिया है, बस इसके लिए माया है। लेकिन ये मनुष्य का जो स्वभाव है वह स्वतः कंफर्ट में जाना चाहता है। वो चाहता है कि उसे सहज रूप से सब चीज़ मिल जाए। तो जो गलत है उसी में उसका स्वभाव लग जाता है। कभी काम में लग गया, कभी क्रोध में लग गया, कभी मोह में लग गया, कभी मद में लग गया। तो ये इस पे जब लग जाता है तो उसे लगता है कि मैंने पूरे प्रकृति पे वश कर लिया है, पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि मेरी ही है। कोई आदमी ज़्यादा पैसे कमा लेता है तो वो सोचता है कि सबसे धनी आदमी मैं ही हूँ, मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। कोई आदमी को ताकत ज़्यादा आ जाती है तो वो समझने लगता है कि मैं ही सबसे ताकतवर हूँ। कोई फेमस ज़्यादा हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा फेमस हूँ। कोई सुंदर हो जाता है तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। विभिन्न विभिन्न तरह की माया की कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में मनुष्य फंस जाते हैं, जो कि असल चीज़ नहीं है। असल चीज़ क्या है? परमात्मा ने सब आदमी को एक ही चीज़ के लिए ये मनुष्य का शरीर दिया है कि
तुम मेरे अंश हो, तुम मुझे पहचानो। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा आनंद की चीज है। आप अगर किसी भी इच्छा से परे हो जाते हैं और उस इच्छा को सबसाइड करने के लिए आप ये सोचें कि ये शरीर परमात्मा ने मुझे सेवा के लिए दिया है, ये सिर्फ सेवा करने के लिए ये शरीर है। आप अपने आसपास दुनिया में जितने भी लोगों को देखते हैं, जितने जीव जंतु को देखते हैं, प्रकृति की जितने चीज़ें को देखते हैं, उनकी सेवा कर दें और अंदर से प्रेम को जगा लें, सबसे प्रेम रखें। सब ये सोचें कि परमात्मा सब में है और मैं परमात्मा की सेवा कर रहा हूँ। तो ये भाव आने से क्या होता है कि न वहाँ द्वेष रहेगा, न वहाँ घृणा रहेगा, न वहाँ कोई लड़ाई होगी, न कोई कंपटीशन होगा। हम एक दूसरे में संभाव रखने लगेंगे, हम एक दूसरे के लिए काम आने लगेंगे। अब इन परमात्मा ने प्रकृति का प्रादुर्भाव इसीलिए दिया है और इसके विपरीत हम माया में लिप्त हो जाते हैं और लिप्त हो जाने के कारण हमारे अंदर तृष्णा जग जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, हम ऐसे भाव में चले जाते हैं जो कि काल्पनिक है। तो समय रहते इन सब चीजों को पहचान लेना मनुष्य तन का धर्म है। आपने अगर गलती से वो सब कार्य किया है तो ठीक है, सबको इससे गलती होता है, लेकिन आप परमात्मा से ये कीजिए कि हाँ परमात्मा मुझसे गलती हो गई, पर अब मुझे ये समझ में आ गया है, अब मैं आपके शरणागत रहूँगा। और शरणागत होके सेवा भाव में अपने शरीर को लगा दीजिए, एक दूसरे की सेवा कर दीजिए। और ये स्टार्ट कीजिए अपने घर से, अपने घर परिवार में जितने लोग हैं उनकी सेवा कर दीजिए, अपने मित्रगण हैं उनकी सेवा कर दीजिए, जो अगर आप कैपेबल हैं तो गरीबों की सेवा कर दीजिए, अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो शरीर से सेवा कर दीजिए। जिस तरह से भी सेवा का भावना आप ले आते हैं, आप दूसरे लोगों में परमात्मा की भावना को देखने लगते हैं, आपके जीवन से सारा चीज मिट जाता है और आप कंप्लीट ब्लिस में आ जाते हैं। तो मंदोदरी ने रावण को भी यही समझाने की कोशिश की कि आप प्रकृति जिनका है आप उनको लौटा दें। कहने का मतलब हम लोग अगर इस प्रकृति में हैं तो ये प्रकृति सिर्फ उस परमपिता परमेश्वर का है। तो हम उस परमेश्वर को हमेशा याद करके ये सब चीज़ उन्हीं को सौंपें और हम इसकी हिफाजत करें। हम ये ना करें कि हम इसका भोक्ता बन जाएं। जितना भोग है उतना ही भोग करें, इस भोग को सेवा में लगा दें। परमात्मा ने बिना पूछे हुए हमें हवा दिया है, पानी दिया है, इतने सारे खाने का सामान दिया है। तो समय रहते इन सब चीज़ों को जान लेना ही अध्यात्म है। और ये अगर आप जान लेते हैं तो आप जीने का तरीका पहचान लेते हैं और आप आनंद में चले जाते हैं। और आनंद में जैसे ही आप पहुंचे वो आप ही परमात्मा है। आपका परमात्मा, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। आप लोग कहते हैं ना, साधु संत का जीवन सबसे आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि वो विचार शून्य हो जाते हैं, उनके अंदर कोई विचार नहीं रह जाता। वो रहते संसार में ही, लेकिन उन्होंने अपने बॉडी का यूज दूसरे के सेवा के लिए कर रखा है। ये शरीर जो है सिर्फ सेवा के लिए है।
आप जितना ज़्यादा अपने शरीर से सेवा दीजिए, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करिए, प्रेम बांटिए, यही परमात्मा का कार्य है। तो मैं कोशिश करूँगा कि समय रहते आप ये सब करें और परमात्मा में लीन हो जाए और परमात्मा के हो जाएं, बस यही मेरी गुजारिश है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। जय श्री राम।